राहुल द्रविड़ के कार में ऑटो ने मारी टक्कर। भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ साहब का गुस्से का दिखा एक झलक। जी हाँ, राहुल द्रविड़ साहब ऐसे तो बहुत शांत दिमाग के, शांत स्वभाव के, शांत मिजाज के इंसान हैं। आपने कभी राहुल द्रविड़ साहब का गुस्सा देखा है? अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल द्रविड़ साहब को लास्ट बार कब आप गुस्साते, झल्लाते, आग बबूला होते देखे होइएगा, तो शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब भी गुस्साते हैं। और कुछ ऐसा ही घटना हुआ है कल बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाना क्षेत्र में। मतलब राहुल द्रविड़ साहब को गुस्सा दिला दिया, ऐसा क्या हो गया भाई साहब? राहुल द्रविड़ साहब भारत के दवाल कहे जाते हैं, दीवार कहे जाते हैं। आप उनको कितना भी उकसा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो पलट कर जवाब नहीं देते थे। वो जवाब देते थे तो बैठ से देते थे, मुंह से जवाब नहीं देते थे। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब के साथ कुछ ऐसा घटना हो गया बेंगलुरु के हाई ग्राउंड रोड पर, जो कि उनको भी गुस्सा होने पर मजबूर कर दिया। 4 फरवरी को शाम 6:30 बजे उन्होंने जंक्शन के तरफ से हाई ग्राउंड्स की तरफ अपनी कार लेकर के जा रहे थे, और ट्रैफिक होने के कारण गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक के चल रही थी। इतने में पीछे से एक मालवाहक ऑटो, पूरा ओवरलोड ऑटो आई और उनके कार के पीछे से टक्कर मार दिया। अब इस पर उतरे राहुल द्रविड़ साहब। अब राहुल द्रविड़ साहब लगे बहस करने उनसे, पूरा गर्मा गर्मी गर्मजोशी के साथ ऑटो ड्राइवर से बहस होने लगा। ब्रेक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, ब्रेक नहीं लगा सकते थे तुम, तुम्हारे कारण हमारे गाड़ी पर डेंट आ गया, स्क्रैच आ गया। अब भाई गाड़ी पर तो ऑटो से लगेगा तो स्क्रैच आएगा ही, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब को गुस्सा होते हुए पहली बार हम देखे कल, जो कि वीडियो में दिखा रहा है, पूरा तू मैं होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि राहुल द्रविड़ साहब को भी नहीं करना चाहिए, कार है तो खरीदा जाएगा, दूसरा डेंट है लग जाएगा। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब कुछ अलग तरीके के इंसान हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है तो हम इधर उधर और कोई भी टक्कर मारते चले। उनका गुस्सा जायज था, लेकिन राहुल द्रविड़ साहब गुस्सा करे ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे और एक्सेप्ट नहीं किए थे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, कोई घायल नहीं हुआ एक्सीडेंट में। राहुल द्रविड़ साहब बहुत मतलब गरमाने के बाद, गुस्साने के बाद कुछ ज्यादा किया नहीं। उस ड्राइवर का नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और चुपचाप अपने गाड़ी में बैठ करके चलते बने। अब राहुल द्रविड़ साहब को अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई एड का शूटिंग था, ये रियल घटना है। हाँ, वो अलग बात है कि एक बार राहुल द्रविड़ साहब का ऐड आया था, मैं गुंडा हूं, मैं इंदिरा नगर का गुंडा हूं, मैं ये हूं, ऐड था। यहाँ पे रियल में ये घटना हुई है। और राहुल द्रविड़ साहब के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते होइएगा तो राहुल द्रविड़ साहब बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको याद होगा एक बार भारत और शायद ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका का मैच था बेंगलोर में। वो चाहते तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के जा सकते थे मैच देखने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि अपना जैसे टिकट खरीदते हैं सारे दर्शक, वैसे लाइन में लग करके टिकट खरीद करके और दर्शक दीर्घा में बैठ करके मैच देख रहे थे, स्टैंड में बैठ करके मैच देख रहे थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो अपना, और राहुल द्रविड़ साहब का तो भाई क्रेज है ना भारत में। भारत को T20 वर्ल्ड कप 17 सालों के बाद जिता दिया अपने कोचिंग में। अभी हाल फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के लिए मेंटोर के रूप में उन्होंने साइन किया है। वो 2025 आईपीएल में आपको राजस्थान रॉयल्स के मेंटोर के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। भारत के जब तक कोच रहे, भारत की टीम बुलंदियों को छुआ, ऊंचाइयों को छुआ। भले गौतम गंभीर साहब आए हैं तो भारत कुछ डगमगाई है, लेकिन राहुल द्रविड़ साहब भले हूं धीरे धीरे और शांत दिमाग से ही, लेकिन प्लेयरों को बहुत अच्छे तरीके से बनाना वो जानते हैं। और इसीलिए भारतीय प्लेयर, चाहे वो इंटरनेशनल हो या अंडर 19 हो या डोमेस्टिक क्रिकेट के हो, वो राहुल द्रविड़ साहब को बहुत पसंद करते हैं। राहुल द्रविड़ साहब को हम लोग जब कोच बने तब जाने की एक भारत की कोचिंग करते हैं, नहीं, वो एनसीए में पहले काम करते थे और वहां से उन्होंने ऐसा ऐसा प्लेयर दिया है जो भारत के अभी नाम रोशन कर रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ साहब भारत को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे वो एज ए खिलाड़ी के रूप में हो। राहुल द्रविड़ साहब 164 टेस्ट मैच खेले हैं, 13,000
प्लस रन है उनका टेस्ट मैच में, 344 वनडे खेले हैं, 10,000 प्लस रन है उनका वनडे में। और टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन मायने रखता है साहब। भारत के लिए 10,000 प्लस रन बनाने वाले मात्र 3 प्लेयर है टेस्ट में, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर साहब है। जी हाँ, मात्र यही तीनों प्लेयर है जो अभी तक 10,000 प्लस रन टेस्ट में बनाए हैं। और कितने गेंदबाज आए, कितने गेंदबाज गए, लेकिन राहुल द्रविड़ साहब को आज तक कोई उकसा नहीं पाया। सबसे ज्यादा गेंद खेलने का जो रिकॉर्ड है वो राहुल द्रविड़ साहब के साथ है। तो ये संयम के साथ होता है, और यहाँ उन्होंने अपना संयम खो दिया था। उम्र भी हो गई है, लेकिन गाड़ी में डेंट लगने के बाद थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ड्राइवर को भी सोचना चाहिए। लेकिन वो राहुल द्रविड़ ही साहब थे जो उनको छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, बस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ले करके चले गए। ऐसा कोई थाना उना में भी कंप्लेन नहीं हुआ है इस चीज का। राहुल द्रविड़ साहब भी समझे कि चलो गलती से हो गया, लेकिन उस समय उन्होंने गरमाए, उन्होंने गुस्साए उस पर कि भाई तुमको देख कर चलाना चाहिए, ट्रैफिक है, ब्रेक मार के चलना चाहिए, थोड़ा सा कीप डिस्टेंस रखना चाहिए था। और ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई है। आजकल तो थोड़ी बहुत भी कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है, जस्ट ही वीडियो बन करके ट्विटर एक्स पर डाला जाता है, लोग देख लेते हैं। और राहुल द्रविड़ साहब ये नहीं चाहते थे कि हाँ हमारा वीडियो कोई देखे, और ये सब खास करके ऐसा घटना का, और उन्होंने वहां से चलते बने। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग धीरे धीरे जान गए। आपको भी जानना जरूरी था ये बात कि राहुल द्रविड़ साहब भी गुस्साते हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी गुस्सा करते हैं। आप इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि वो इंसान ऐसे हैं जो गुस्साते नहीं है, वो भी इंसान है भाई। भगवान तो है नहीं कि गुस्सा नहीं करेंगे, गलती होने पर गुस्सा आता ही है। लेकिन भारतीय टीम के लिए जब तक उन्होंने सेवा दिया, ना कोचिंग में और ना ही खिलाड़ी के रूप में उनका कोई भी शिकायत आया, कोई भी गुस्सा वाला बात आया। गुस्सा की बात कीजिएगा तो सौरव गांगुली, विराट कोहली, ये सब अलग कैटेगरी के खिलाड़ी है। लेकिन राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों को गुस्सा नहीं आता था। इन लोगों को अगर अंदर में कोई बात का चीट रहता भी था तो इन्होंने मुंह से जवाब नहीं देते थे, इन्होंने अपने बल्ले से जवाब देते थे। खैर, एक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।